हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th की मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसका 6th क्वेश्चन है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं अपने अलग अलग वीडियोस में। हर एक क्वेश्चन को एक वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। यहाँ पर 6th क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा टाइम न लेकर। यहाँ लिखा हुआ है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। क्या वो बोल रहा है? कह रहा है पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि ट्राइंगल की सभी साइड्स का जो सम होगा वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो ट्राइंगल में तीन ही साइड्स होती हैं और तीन ही साइड्स का जो सम होगा यानी जोड़ के जो आएगा वो पेरीमीटर होता है। यानी ये जोड़ के लिख रखा है तीनों साइड्स का सम, ये पेरीमीटर। तो कितना है पेरीमीटर? 30 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स का मतलब है जो दोनों साइड जो इक्वल हैं उनमें से दोनों जो हैं वो कितने कितने की हैं? 12 सेंटीमीटर। हर एक 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की है। यानी दोनों जो है वो 12-12 सेंटीमीटर की है, 12-12 सेंटीमीटर की है। अब ये यहां से यहां तक तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या है? अब देखो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन ये है, आपको क्या निकालना है? इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर ईच। यानी दोनों साइड्स जो इक्वल साइड्स हैं उनमें से प्रत्येक यानी हर एक जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ये हमने लिख दी बात। जो क्वेश्चन के अंदर दिया है वो हमको लिखना है पहले ताकि मार्क्स सही मिले हमें। लेट द थर्ड साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने तीसरी साइड को मान लिया x सेंटीमीटर। अब हमने लिखा बिकॉज पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। देयरफॉर इसलिए हमारा जो पेरीमीटर होगा किसके बराबर हो जाएगा? इन तीनों साइड्स के बराबर हो जाएगा। पहली साइड इतनी, दूसरी इतनी और तीसरी इतनी मानी है। तीनों को ऐड करेंगे किसके बराबर आएगा? 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो आएगा पेरीमीटर ही तो आएगा और पेरीमीटर हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 30 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे इस तरीके से एक इक्वेशन बना लेंगे ताकि हमारी जो तीसरी साइड है वो निकल के आ जाए। तो इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमने क्या कर दिया? इसमें से माइनस कर दिया। 12 12 24 24 इधर ले गए, माइनस कर दिया तो कितना बचा हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 6 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब यहां से हमने लिखा सेमी पेरीमीटर। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास सेमी पेरीमीटर नहीं होगा, s नहीं होगा, तब तक हम एरिया नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर हम निकालेंगे पेरीमीटर का आधा करके, यानी 2 से डिवाइड करके। तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड किया, कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकाल लिया? एस, यानी सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। अब हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकलता है? हीरोन्स फॉर्मूले से, और हीरोन्स फॉर्मूला ये है। तो एस की जगह पे हम क्या रखा? एस रखा, यानी 15 रखा, जो कि हमने यहाँ निकाला था। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, और यहाँ पर भी एस है तो 15 रख दिया। यहाँ ए की जगह पे हमने 12 रख दिया, बी की जगह पे हमने 12 रख दिया है, एस की जगह पे 15, और यहाँ पर एस की जगह पे 15, और यहाँ सी की जगह पे हमने 6 रखा। क्यों रखा? हमने देख सकते हो यहाँ पर एक्स जो निकाला है वो 6 सेंटीमीटर, वो सी ही है, तीसरी साइड है। ये हमारे पास पहली साइड, दूसरी, और ये तीसरी साइड ही है। ये ए मान ली, ये बी मान ली, और ये सी मान ली। तो सी हमारा कितना निकल के आया? 6 निकल के आया, 6 निकल के आया। अब हमने क्या किया? 15 को ऐसे लिखा, इसमें से इसको माइनस किया, इतना आया, इसमें से इसको माइनस किया, इतना आया, और 15 में से 6 को माइनस किया तो 9 आ गया। इसके और इनके और फैक्टर्स कर लेते हैं। 3 को और तोड़ा तो कितना आ गया? 3 और 5 आ गया। 3 और 5 लिख सकते हैं। 3 का ऐसे लिख दिया, इस 3 को ऐसे लिख दिया, और इस 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, बट इनका पेयर नहीं बन रहा है। यानी 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहे हैं। तो जिसका पेयर बनता है उनमें से एक एक निकाल लेते हैं। 3 बाहर निकाल लिया, ये वाला भी 3 बाहर निकाल लिया, और जिनका पेयर नहीं बन रहा उनको मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दिया, रूट के अंदर। तो अब हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, बाहर वाले जो नंबर्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। कितना आ गया? 3 3 9। तो 9√15 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया, और ये एरिया हमें निकालना था बस, और एरिया हमने निकाल दिया। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी आज का हमारा खत्म हुआ। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।